हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लैंग्वेज फंक्शन का टॉपिक है वो है ऑफ़र या ऑफरिंग सजेशन। सजेशन मतलब सुझाव, एडवाइस भी आप कह सकते हैं, यानी कि सलाह। सुझाव सलाह लगभग सेम होते हैं। तो सजेशन अगर आप किसी को देते हैं इंग्लिश में तो आप शुड का प्रयोग करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं, ऑट टू साथ में आता है इसके, और एक होता है फ्रेज़, उसको लिखते हैं हैड बेटर करके। तो ये तीन जो आप देख रहे हैं एक तरह से सहायक क्रिया का काम करते हैं, शुड, ऑट टू और हैड बेटर। इनके साथ वर्ब का पहला ही रूप आता है, ये ध्यान रखना कभी भी। जैसे शुड गो, ऑट टू गो, हैड बेटर गो, ठीक है। उसके अलावा शुड राइट, ऑट टू राइट, हैड बेटर राइट। सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, योर रिजल्ट इज़ नॉट वेरी गुड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप जानते भी हैं पहले से, आपने इसका यूज़ काफ़ी बार किया होगा। और ऑट टू के बारे में देख लेते हैं। मैंने जैसा बताया, ऑट टू, अगर आप ऑट टू के बाद सीधा क्रिया लगाते हैं तो सिंपल सा होगा ऑट टू गो, ठीक है। लेकिन ऑट टू में अगर आपको नॉट जोड़ना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑट नॉट टू गो। ये ध्यान रहे, नॉट क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है ये नॉट। तो नकारात्मक लिखना हो वाक्य तो आपको ऑट नॉट टू लिखना पड़ेगा, और अगर सकारात्मक वाक्य है तो ऑब्वियसली ऑट टू, और जो भी क्रिया रहेगी उसका पहला रूप। यहाँ पर भी पहला ही रूप है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, योर रिजल्ट इज़ नॉट वेरी गुड, यू ऑट टू रीड मोर एंड यू ऑट नॉट टॉक मच इन द क्लासरूम। आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए और ज़्यादा, आपको क्लासरूम में बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो चाहिए ज़्यादातर आएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे शुड है, एक जैसे लेवल होते हैं ना, प्राइमरी लेवल, थोड़ा उससे ऊंचा लेवल, थोड़ा उससे ऊंचा। तो ये जो सुझाव है शुड से देने वाला सुझाव, वो कैसा सुझाव है, तो एक सामान्य सुझाव है, ठीक है। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर आपको सजेशन देना है तो ऑट टू का, और उससे भी स्ट्रॉन्गर आपको सजेशन देना है तो हैड बेटर का यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अगर आपको सकारात्मक लिखना है तो हैड बेटर के बाद क्रिया का पहला रूप, अगर आपको नकारात्मक लिखना है तो हैड बेटर के बाद नॉट लगा के फिर क्रिया का पहला रूप। बहुत सिंपल है। अजय इज़ वेरी फैट, ही हैड बेटर डू रेगुलर एक्सरसाइज। अजय बहुत मोटा है, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेहतर होगा कि उसको वो एक्सरसाइज करे, ठीक है। आप ऐसे भी कहते हैं बेहतर होगा, तो ये भी एक सुझाव ही है। ही हैड बेटर नॉट ईट जंक फूड। ही हैड के बाद नॉट यहाँ लगा हुआ है और फिर बाद में ईट क्रिया का पहला रूप लगा है। उसको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का जो भी जंक फूड है उसको नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर जो सुझाव दिया जा रहा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर सुझाव है, शुड से ज़्यादा सुझाव स्ट्रॉन्गर हैड बेटर होता है, ठीक है। शुड से ज़्यादा ऑट टू से ज़्यादा हैड बेटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई बहुत बीमार पड़ गया और उसने दवाई नहीं ली, तो आपको बोलना ये रहेगा कि आपको बेहतर होगा कि आप दवाई लेना शुरू कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहते हैं, तब जाकर हेड बेटर का यूज़ होता है। तो ये एडवाइस है, आप एडवाइस देते हैं तो फिर वही सजेशन हुआ, एडवाइस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये रीड कर जाना है, या घर पे भी रीड कर सकते हैं। फिर भी बता देता हूँ, आई डोंट feel well today, I feel so tired all the time, I can't work for a long time। मुझे आज अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मैं थक गया हूँ, या फिर मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ पूरे समय, और मैं लंबे समय के लिए काम नहीं कर सकता अभी। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट यू शुड टेक मेडिसिन। पहले तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए, सामान्य तौर पर ये सुझाव दे दिया। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। यू ऑट टू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, आपको अच्छा होगा कि आप प्रैक्टिस करें योगा की, ठीक है। यू हैड नॉट बेटर ईट फास्ट फूड, और बेहतर होगा कि आप फास्ट फूड न खाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीरीज़ पूरी दी गई है, पहले शुड, फिर ऑट टू और फिर हैड बेटर।
तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर पेशेंट कह रहा है कि ओके सर, आई डू एज यू एडवाइस मी, मैं वैसा ही करता हूँ जैसे आप मुझे एडवाइस करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं बी पॉजिटिव, यू शुड टेक रेस्ट फॉर सम डेज, आपको कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि यू हैड बेटर टेक रेस्ट, क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पर कोई फोर्स कर रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर सुझाव दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सामान्य तौर पर बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट करेगा ही, ऐसा नहीं कि ये हमेशा रेस्ट ही करेगा। हाँ, रेस्ट की ज़रूरत कब होती है, जब पूरी बहुत ज़्यादा इंसान बीमार है तो वो बोलते हैं यू हैड बेटर टेक रेस्ट। तो यहाँ पर नॉर्मल सी एक तरह से उसको समस्या है। अब ये देखिए मैच करना है आपको, मैच करना है। पहले क्या लिखा हुआ है, जतिन इज़ ओवरवेट, जतिन ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटा है। तो इसके लिए आपको सामने क्या लगता है सुझाव, उसको क्या देना चाहिए? तो ही ऑट नॉट टू ईट जंक फूड। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर हार्दिक हैज़ अ टूथ एक, हार्दिक को दांत में दर्द है, तो उसको क्या करना चाहिए? ही हैड बेटर कंसल्ट द डेंटिस्ट, उसको बेहतर होगा कि वो डेंटिस्ट के पास चला जाए, क्योंकि दांत में दर्द होना इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है दांत में, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आप सही तरीके से ना जांच करवाएं तो। पलक वांट्स टू लर्न इंग्लिश, तो क्या करना चाहिए? शी शुड जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। सिर्फ सामान्य सी एडवाइस आपको यही कोई देता है कि हाँ, उसको इंग्लिश अगर सीखना है तो शी शुड जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लास, या तो शी शुड जॉइन एन इंग्लिश क्लास, ऐसा, या तो शी मस्ट टेक ट्रेनिंग, ऐसा। अगर एकदम ज़रूरत है तो मस्ट का यूज़ तब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, इसमें से गलतियाँ ढूंढनी है, ये जो वाक्य हैं इनमें से, और रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, आपको ये नोटबुक में लिखना है करेक्टली। हालांकि ये भी लिखना है, ये जो मैंने आपको बताया पहले, जो मैच करना है ये बताया, ये भी लिखना है और ये नोटबुक में लिखना ही है। इसमें से आपको क्या गलत लगता है? आपने वाक्य रचना समझ ली है। संजना शुड गो टू द पोस्ट ऑफिस टुडे। अब देखो मैंने शुड गो बोला, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, शुड टू गो टू, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक या तो कोई भी एक एरर तो है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर टू एरर है, तो टू को हटाकर आपको लिखना है संजना शुड गो टू द पोस्ट ऑफिस टुडे। यू गेट दैट? ओके, यू हैड बेटर टू कॉल योर फादर इमीडिएटली। यहाँ पर फिर से टू आ गया जो कि गलत है, यू हैड बेटर कॉल, ये सही है, ठीक है। यू हैड बेटर कॉल योर फादर इमीडिएटली। उसके बाद देखिए निमिषा ऑट टू पेइंग हर फ़ोन बिल टुडे। पेइंग का यूज़ नहीं करना है, आईएनजी का यूज़ करना ही नहीं है। शुड और टू और हैड बेटर के साथ आईएनजी का यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है, तो पे आएगा सिर्फ। उसके बाद देखिए शिवानी हैज़ अ वेरी नॉइजी नेबर। शिवानी की जो नेबर है बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही बात करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। शी शुड चेंज्ड हर प्लेस, उसको अपनी जगह चेंज कर देनी चाहिए। पर यहाँ पर चेंज के बाद डी लगा दिया गया है, यानी कि क्रिया का दूसरा या तीसरा रूप लगाया गया है, तो वो सही नहीं है वाक्य रचना के हिसाब से। शुड के साथ चेंज आना चाहिए, चेंज्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। मिस्टर पटेल हैज़ अ लार्ज फैमिली एंड अ स्मॉल हाउस। मिस्टर पटेल की बहुत बड़ी फैमिली है और छोटा सा घर है। ही ऑट फाउंड अ न्यू हाउस। अब देखो ऑट के साथ कभी भी टू का प्रयोग होता ही है, आपको मालूम है। तो टू का प्रयोग हुआ नहीं है तो वो जो मिसिंग है वो आपको लिख देना है, यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है, ठीक है, तो वो लिख देना है टू, तब जाकर एक नया सेंटेंस फिर से बना पाएंगे आप। अब ये देख लेते हैं, इसको हाफ सेंटेंस दिया हुआ है इसमें और आपको पूरा करना है इसे। बहुत सिंपल है, वी ऑट टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए क्या? वी ऑट टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, हमें दूसरों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। या कई तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं खाली इस आधे वाक्य का प्रयोग करके, जैसे वी ऑट टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, वी ऑट टू अंडरस्टैंड द रूल्स, वी ऑट टू अंडरस्टैंड द न्यू रूल्स, वी ऑट टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। ओके, बहुत सारी जगह है। वी शुड नॉट इंक्रीज द रेट्स, वी शुड नॉट इंक्रीज द प्राइस, वी शुड नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। तो कई तरह के वाक्य बनाए जा सकते हैं इनका प्रयोग करके। आप खाली थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए फिर, और डिक्शनरी का ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन हैड बेटर नॉट, चिल्ड्रन को बेहतर होता कि वो चिल्ड्रन ना चिल्लाते तो बेहतर होता। तो चिल्ड्रन हैड बेटर नॉट शाउट, शाउट याद रखना, ठीक है, क्रिया का पहला ही रूप लगेगा। तो चिल्ड्रन हैड नॉट बेटर शाउट, सॉरी हैड बेटर नॉट शाउट, चिल्ड्रन हैड बेटर नॉट गॉन टू द पार्क, चिल्ड्रन हैड बेटर नॉट गॉन टू द पॉन्ड, मतलब चिल्ड्रन को तालाब के पास नहीं जाना चाहिए या बेहतर होगा कि ना जाएं, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे जो 15 तक के आधे आधे सेंटेंस है उनको आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस पूरा दिया हुआ है,
फिर यहाँ से आधा कर दिया है, यहाँ पर सेंटेंस पूरा है पर आपको एक और सेंटेंस यहाँ पर जोड़ना है। तो ऐसे आपको काम करना है। और ज़रूर आप लोग को प्रॉब्लम हो, लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, डू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, कुछ बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, मैं उनका सोल्यूशन उनको दे देता हूँ, तो दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड। बट आप सभी को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, मेहनत कीजिए। अगर आपको लगे कि यूनानिमसली सबको ज़रूरत है आंसर की, तो मैं फिर आंसर भेज दूंगा इसका, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आंसर भेजता रहूँगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप तो कॉपी कर लेंगे या तो नहीं भी पढ़ेंगे। ओके, तो कीप इन माइंड दिस इज़ योर होमवर्क। आज ये काम कीजिए और फिर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन डू आस्क मी। थैंक यू।